तुमकुर में एक दर्दनाक हादसा एक फैमिली के साथ हुआ है। पूरी फैमिली सुसाइड कर रही है। जी। कुछ कर्जे के लेकर ऑफ बोर्ड की बहुत सारी जायदाद गलत इस्तेमाल हो रही है एक तरफ। तो इस तरह के हादसों को लेकर क्या कहना है सर आपका? जो 60,000 रुपये जो खर्चा लिए हैं उसके ऊपर 1,20,000 रुपया चंद दिनों में, ये सिरा से आए हुए भाई थे। ये हमारे अपने टुमकुर में आए थे। आके टुमकुर में कोई कुछ करे वो या ना डबल वड्डी मीटर वड्डी के हिसाब से किए करके पहले अपने तीनों बच्चे, इतने मासूम खूबसूरत तीनों बच्चे को बोले अब मेरी बीवी, अब तुम्हारी माँ के साथ ही कर रहा हूँ मैं, रिपोर्ट है वो इंटेलिजेंस का, माँ के साथ हमें ख़त्म हो रहे हैं, हमें दुनिया छोड़ को जा रहे हैं, आप जाके फलां के पास रह जाओ। तीनों बच्चे की बात हुई, ज़बान नहीं थी कि भाई नहीं, हमें दुनिया आपसे देखे, हमें तुम्हारे साथ, पहले हमारे को भेजो और आप हमारे पीछे आओ। तो पांचों जने एक ही रात सैटरडे संडे ऐसे दिन में हुआ। कल मट्ठी हुई। तो ये इतना ख़तरनाक हादिसा है। हर आदमी दुनिया के, जो ये हादिसा होने के बाद हिंदुस्तान का आदमी लंदन में बैठा है, कर्नाटक बेंगलुरु का आदमी सऊदी अरेबिया में बैठा है, उम्रा कर रहा है, हज पे जा रहा है। इतनी गरीबी, इतनी मुश्किल जो बच्चों के सामने अपने दूसरे भाई को, बहन को, दो भाई माँ को ख़त्म होते हुए खर्जा से, तो टुमकुर में यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर के आगे हो रहा है। तो हमें क्या कर रहे हैं? तो जुम्मा में कभी बग़ैर बिरयानी कोई घरों में कुछ हो रहा है क्या? तो जुम्मा की निशानी क्या है? तो बिरयानी और तमाम मजमा में तमाम दावतों चलते रहते हैं। तो ये बहुत गहराई से सुनना है तो हम भी जीने के कई छोटा टाइम ही बाकी है, एकदम लहजे में भी नहीं है, क्योंकि ये तो नौजवान थे। नौजवानों को तकलीफ़ इतनी आई है तो और क्या तकलीफ़, हर घर में तकलीफ़ है, हर जगह, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर शादी, हर बेवा में मुसलमानों के ऊपर तकलीफ़ है। जो होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को लेटर लिखा है मरहूम भाई, इतनी तकलीफ़ लफ्ज़ से अपना लेटर ज़ाहिरात किया है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जानती है। तो हुकूमत क्या करना है, हुकूमत के हद तक, तो मुसलमान क्या करना है? तो जितने चद्दर पकड़ते हैं कर्नाटक में और उसमें जो पैसा पड़ता है और उसमें मदरसों बनने की इजाज़त देते हैं, इजाज़त दे के ऐलान करते हैं, तो ये पैसा सही इस्तेमाल होता है क्या? जो लोग हर जुमा में 4 तरीक़े की बिरयानी खाते हैं, ऐसे लोग टुमकुर के जैसे 5 फैमिली आज बोला गया। तो जो फ़ोटो देखा मुझे पता है 2 बेटे ही, 1 बेटी है, मासूम हैं, और अपनी बीवी और वो भाई। तो ऐसे 5 से ख़त्म हुआ क्या? ऐसे 5 टुमकुर यानी सिरा से आए हुए अपनी रोज़ी को, बच्चों की भूख के लिए कर्नाटक में ख़त्म हो गए क्या? बेंगलुरु में ख़त्म हो गए क्या? उलमाए इकराम समझ के बताना है। आवाम के लिए जो पैसा जाना है, आवाम के लिए पैसा जाता तो वो आवाम के लिए औकाफ़ी है, यानी 628 के पहले से पैसा आ रहा है। तो ये औकाफ़ी वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका है। वक्फ बोर्ड के एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और सीईओ हैं और मंत्री हैं और चेयरमैन हैं, पूरे मुसलमान हैं। ये तमाम के ऊपर क्या होगा, क्या फ़ैसला ले रहे हैं, कौन ये चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रहा है? जो चद्दर के लिए इतनी बड़ी आग सहाबी के ऊपर गुजरी, तो ये लोगों को जो नाम में बोला मौलाना सगीर अहमद राशिदी को पता नहीं है क्या? ऐलान किए क्या? हर मसाजिद से ऐलान करने की उम्मीद रखिए क्या कि भाई ये इनकी आवाज़ से इतने हज़ार, इतने लाख, इतने लोगों का जान बचेगा, ये लोग फांसी लगाने से बचेंगे। तो अल्लाह मुकाम जो दे दिया, इमामत हो कर लिए और 10 बच्चों को पढ़ा लिए, हो गया क्या? औकाफ़ी माल के ऊपर जो खैबर जंग में हुआ यही है। जंग अलग है, इबादत अलग है, नमाज अलग है, रोज़ा अलग है, औकाफ़ी माल अलग है, चोरी अलग है, गद्दारी अलग है, आवाम का माल खाना अलग है। आवाम का माल खाते हुए, आवाम की चद्दर पकड़ते हुए, वो चद्दर का एक भी पैसा हराम में अपने आप को खा लिए, इसका मतलब है पैसा खा लिए। कोर्ट को बोले अरे भाई अल-अमीन कॉलेज क्या हुआ,
और फला आलमीन मेडिकल के हॉस्पिटल क्या हुई, बेंगलुरु का यतीम खाना क्या हुआ, और अपना हुदा स्कूल का जो बिल्डिंग क्या हुई, और अपना शाहीन के स्कूल का क्या चीज़ का फाल्कन का हुआ। जब बोलेंगे तो दो ही बात आती है, 5 खुद के नमाजी हैं, हर 1000 आदमी को रोज़ा इफ्तियार करने की ताकत अल्लाह अदा किया है। और ये लोग बोलते हैं हमें हाई कोर्ट से आर्डर लाया, हाई कोर्ट से माल हमारा हो गया, हमारा रहेगा। तो यही खैबर जंग का मतलब यही है। तो किसी को पता नहीं है, कई 100,000 इमामों के ऊपर है, मौलवियों के ऊपर है, मुफ्तियों के ऊपर है कि भाई ये चीज़ जिंदा क्यों नहीं किया, खैबर की जंग को याद क्यों नहीं किया। हर बयान में जो अपनी अपनी मसाजिद में 50, 100, 5,000, 800, 1000 आदमी बैठता है ना, तो इसमें वक्फ हाफिज़र होता है, मुसलमान का हाफिज़र होता है। मुसलमान की तकलीफ़ में गुजारना, भूखा है ना, ये खुद का खाना ईद है, वो ये खुद का खाना रोटी क्या 2 दिन में मिलेगी, क्या 1 दिन में मिलेगी, ऐसा ही मुसलमान भी मौजूद होता है। तो क्या बयान देते हैं, हर औकाफी माल 1000 करोड़ का हो, 50,000 करोड़ का हो, अपनी मसाजिद में ही है, अपने मदरसे में भी कर ले रहे हैं। जब 5 आदमी टुमकुर के सिरे के भाई मरे, उससे बढ़ को कुछ कोई इबादत नहीं है। तो क्या इबादत कर रहे हैं, क्या इबादत फरमा रहे हैं, क्या हज कमेटी चलाते हैं, क्या हज कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, क्या हज कमेटी का मंत्री है, क्या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, क्या चीज़ आके ये 5-6 बच्चे मासूम मुसलमान, कई लाख आदमी को कलमा नसीब होता नहीं, पता नहीं है, मगर ये 5 के 5 भी कलमा पढ़ के मरे, क्योंकि पूरा इस टाइम इस समय इनका रूह खफ्स होता है, इनको पता था पूरों को कलमे के साथ जो गुजरे। तो ये जो तमाम चीज़ जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। हरामियों के लिए इनको दोदख है, हराम करने वालों के लिए दीन में अल्लाह की इनके ऊपर पूरी दोदख की आग खड़ी है, और इनके ऊपर रहम करने वाले हराम करने वालों में जमते हैं। इनके ऊपर जितना भी, अब पता नहीं है कि भाई ये काम हराम है हलाल है, औकाफी माल को हराम करते हैं। औकाफी माल से टुमकुर के 5 आदमियों को क्यों नहीं पहुंचा, ये पहुंचाने में पूरे उलमाए कराम कर्नाटक के फेलर हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसका नहीं, माइनॉरिटी का छोड़िए, हुकूमत माइनॉरिटी में जब आती है हुकूमत होती है, हुकूमत जिम्मेदारी थोड़ी लेगी। मैं कई बार कई दफ़ा बोला हूँ, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अब किसके पास आया है कि भाई मुसलमान के पास आया है। मुसलमान मंत्री है, मुसलमान का वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हैं, चेयरमैन है। बात माइनॉरिटी में करो, सिद्धरामैया करो, प्रिंस सलमान करो, सवाल वो नहीं है। कोई अल्लाह की सज़ा से कोई बच नहीं पाता है। तो ये है कि भाई जितने इमाम उलेमा मुफ्ती लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, आप जुम्मा में, आप रमज़ान में और आप हज उम्रे में क्या ताकीद दिया जा रहा है। क्या एक आदमी जो दोदख में जलने वाला, दोदख की आग उसके ऊपर रहम करेगी, ऐसा जलने वाला ये मजमे में बैठ के नमाज पढ़ के, और ये मासूमों का माल, ये मरने वालों का माल, औकाफी माल, चद्दर नहीं, 1000 करोड़ का माल, स्कूल बिल्डिंग, मदरसे में चोरी, मदरसे के ईंट में चोरी, मदरसे के खाने में चोरी, मदरसे की प्रॉपर्टी में चोरी। पैसा लिया जाता है मदरसे में और प्रॉपर्टी बने जाती है पर्सनल नाम्स में, और अकाउंट रहता है एक मदरसे का। हर मदरसे में कैश पैसा जो मदरसों के मालिक, क्योंकि मदरसा सही हो तो मालिक अल्लाह ही है, मगर यहाँ पे मालिक बने हैं। तो इसकी जिम्मेदारी उलमाए कराम, मसाजिदों के कमेटी वाले और ये तमाम चीज़ें जो मदरसे के नाम से अपने पर्सनल घर बनाते हैं और कॉलेज के नाम से पर्सनल बिल्डिंग्स बनाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और दुनिया की ताकत, दुनिया के अंडरवर्ल्ड के लोगों को ताकत बना के रखे हैं। तो इसके लिए बद्दुआ नहीं है क्या? इसके लिए देखने वाले नहीं है क्या? इसके लिए अल्लाह के नबी, पता है अल्लाह के नबी नहीं देख रहे हैं। यही तो चल रहा है। जब ये चला तो ऐसा इस्लाम, ऐसी नमाज, ऐसी मसाजिद, ऐसे मदरसा मुसलमानों के लिए चाहिए करके बोलेंगे तो दोदोखियों के साथ मैं होने मेरी ख्वाहिश होगी, दोदोखियों के बचाने के लिए मैं वकालत करूँगा। वो इतना मर्तबा मेरा अल्लाह के नबी नहीं दिया और साहबियों को ताकीद दिया,
अल्लाह भी नहीं दिया है कोई मुसलमान को।